हेलो बच्चों। आप अपने BMTC 134 के जून 2026 के एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखना, उसके बाद ही अपने एग्जाम की तैयारी करना। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आपके PYQs में से रिपीट होते हैं या फिर नहीं। और हम आपको क्वेश्चंस भी दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बताएं तो हाँ, 30 to 50% तक क्वेश्चंस आपके PYQs में से रिपीट होते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? सेम क्वेश्चंस होंगे, बस उनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को चेंज कर देंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल्स वैल्यू को चेंज कर देंगे, सेम टू सेम रिपीट होते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो 60 to 80% तक क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से रिपीट होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं, यानी ऐसे टॉपिक जिनके क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं, सेम टॉपिक के नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। बाकी 20% भी आप लेना चाहते हो तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, क्योंकि बीच में से भी कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मीनिंग समझ गए। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट होंगे बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। इनडायरेक्ट मतलब जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। अभी हम आपको दोनों दिखाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सम प्रिलिमिनरीज। और ध्यान रखना, आपके BMTC 134 में टोटल 16 चैप्टर है। हम आपको यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करके दिखाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने बाकी के जो 16 टोटल चैप्टर है सबकी तैयारी करना। अभी तक BMTC 134 में 9 टाइम्स एग्जाम हुआ है। तो 9 बार जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में यूनिट फर्स्ट में से कितने क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से, कितने क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से आए, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाकी के चैप्टर की तैयारी करना, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बात और ध्यान रखना, यूनिट फर्स्ट में आप जो भी सीखोगे हर एक, इन 5 टॉपिक के अंदर हर कॉन्सेप्ट आपके आने वाले नेक्स्ट 15 चैप्टर्स में काम आएगा। हर चैप्टर अपने पहले वाले चैप्टर पर डिपेंड करेगा। ये पूरा थ्योरी वाला कोर्स है, ठीक है। तो इसकी मत करना, जितना हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझना होगा, जो आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगी। नेक्स्ट आप सीखोगे GCD और LCM किसे कहते हैं, ये भी आपके आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा। अभी तक इन दोनों में से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उन टॉपिक में, उन क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 में से आए हैं। और तीनों ही टॉपिक अच्छा खासा टाइम लेगा समझने के लिए। इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास, काफी क्वेश्चंस आए इसमें से। नेक्स्ट मैट्रिक्स या फिर बाइनरी ऑपरेशन, इसमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हुए। परम्यूटेशन और इट्स टाइप, इसमें से भी क्वेश्चंस आए। और ये तीनों टॉपिक ही बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके आने वाले चैप्टर्स में। तो कोशिश करो टॉपिक को कंप्लीट करो, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो आपका एग्जाम हुआ था वो था दिसंबर 2021 में, BMTC 134 का फर्स्ट एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, एक स्टेटमेंट थी, आपको बताना था ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे टॉपिक देखना, ठीक है। क्या देगा टॉपिक? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। आपको चेक करके बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है या फिर नहीं। अभी आप टॉपिक पर जरा फोकस करना, टॉपिक पर, ठीक है। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड क्वेश्चन दिसंबर 2021 में ही किस पर आया आपका? रिलेशन पर, ठीक है। रिलेशन पर, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए कहा था आपको टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। अभी आप आगे देखोगे कि रिलेशन पर क्वेश्चंस हैं लेकिन चेंज है। आप वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैच करना भी आगे, ठीक है। हम क्या दिखाने वाले हैं? पहला टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा टॉपिक रिलेशन, और इन तीनों रिलेशन को मिलाकर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को मिलाकर ही बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यह नेक्स्ट एग्जाम हमारा हुआ था जून 2022 में। अब इसमें देखो, ये एक क्वेश्चन वो था जो हमने आपको कहा था 20%, इसमें से ये वाला जो हमने कहा था ना आपको 20%, इसमें से आया हुआ है क्वेश्चन है। इसमें से ये वाला एक क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर भी एक लाइन का है, हम आपको करवा देंगे आंसर भी एक लाइन का, तो टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन।
इक्विवेलेंस, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, अब हम है ना इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप इस क्वेश्चन को रिलेशन के और इस क्वेश्चन के रिलेशन को पहले मैच करो, क्या सेम क्वेश्चन है? नहीं सेम क्वेश्चन है। अगर आप केवल पी वाई यूज करके जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपका मेन काम है ये करना, इसको कंप्लीट करना, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास को कंप्लीट करना। अगर आपने ये दोनों टॉपिक को समझ के इन सभी के तीन तीन चार चार एग्जाम्पल कर लिए, तब आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे, और फिर आप ये वाला भी कर लोगे। समझ रहे हो? रिलेशन भी दे रखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी दे रखा है, इक्विवेलेंस क्लास भी दे रखा है, और ये मैट्रिक्स भी दे रखा है। ये M2R एक मैट्रिक्स है। देखो टॉपिक, तीन चार टॉपिक इसमें इकट्ठे कर रखे हैं एक साथ। ठीक है, एक और देखो, जून 2022 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पहले नहीं आया कभी भी। देखो ये वाला रिलेशन टॉपिक रिपीट हुआ है, लेकिन टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज नहीं। और जो ये वाला क्वेश्चन है S7 है ना, ये जो AN होता है और SN होता है, ये परम्यूटेशन का टॉपिक है। ये जो लास्ट का टॉपिक हमारा था परम्यूटेशन, ये वाला परम्यूटेशन एंड इट्स टाइप, वो जो हमारा AN है और SN होता है ना, ये सब हम इसमें करने वाले हैं। ठीक, आराम से कितना रिपीट होगा। अब इसमें देखो नेक्स्ट दो स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा ये ट्रू है या फॉल्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, क्या ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है? मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स भी दे रखा है और बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। तो अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होता, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा होता, तब ये क्वेश्चन कर पाता। ये रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, पी इससे पहले नहीं आया एग्जाम में। समझ रहे हो? लेकिन टॉपिक वही है जो मैं आपको 5 बताए थे, वो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन परम्यूटेशन, टॉपिक नंबर 5 जो हमने बताया अभी। अब ये देखो क्या दे रखा है, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बताओ क्या रिपीट हुआ है? टॉपिक रिपीट हो रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन पहले नहीं आया है, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन था, पहले आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का दूसरा क्वेश्चन था। टॉपिक रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ये वाला है ना, ये ना जो S5 में बोला हमने, SN या फिर AN, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है साइकिल। जब परम्यूटेशन करोगे तो उसमें बहुत इजी है, बहुत आराम से कर लोगे। दिसंबर 2022 में आया है। 8 नंबर का क्वेश्चन, ये एक थ्योरम पर बेसिस इक्लूडियन थ्योरम है ना, इक्लूडियन डिवीजन थ्योरम। वो थ्योरम कभी प्रूव करने के लिए आज तक नहीं आई है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ। ये वाला क्वेश्चन अभी दिखाएंगे। सबसे पहली बार आया था दिसंबर 2022 में, रिपीट हुआ। जरा देखना कैसे रिपीट हुआ, नोट करके रखना। ठीक है, आपको दो नंबर दिए 39 और 24। आपको फाइंड M N बिलोंग्स टू Z, M और N फाइंड करना इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए। जरा देखना अभी, अभी आएगा आगे। फिर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी पहले कभी नहीं आया, लेकिन अगर आपने मैट्रिक्स टॉपिक क्या होता तो उसमें आप ये सब कुछ कर पाओगे। A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स, और आपको ये दोनों कैलकुलेट करके दिखाना है। जून 2023 में आया था। अब नेक्स्ट देखो, हाँ अब इसमें देखो क्या रिपीट हुआ है। ये आया था जून 2023 में। अब देखो दिसंबर 2023 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स, ये दोनों फाइंड करना है। इसमें सेम यही था, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स, ये फाइंड करना था। देखो ये वैल्यू और ये डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम टू सेम है। मैच करो आराम से वीडियो को पॉज करके, है कि नहीं? तो इसलिए आपको ना मैट्रिक्स समझना होगा, मैट्रिक्स समझ लोगे तो ये भी कर लोगे। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन ये भी दिसंबर 2023 में आया था। क्या टॉपिक देखा है? रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये क्वेश्चन पहले कभी आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक पहले आया हुआ है। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन ये करना प्लीज। ये देखो अभी ये रिपीट हुआ है, फाइंड T S Z बिलोंग्स टू Z, और ये इक्वेशन दे रखी है। इससे पहले क्या रिपीट हुआ है? ये वाला देखो, फाइंड M N Z, और ये इक्वेशन दे रखी है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे M और N है, और अब क्या चेंज कर दिया इन्होंने, T और S कर दिया, और नंबर चेंज कर दिए। हो रहा है ना रिपीट? डायरेक्ट किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं? ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन। ये देखो ये डायरेक्ट डायरेक्ट ना, ये डायरेक्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। सेम क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। समझ रहे हो? ये टॉपिक वाइज है। अगर हम इसकी भी बात करें, ये भी डायरेक्ट तो फर्स्ट टाइम ही आया था आपका। ठीक है, ये देखो जैसे ये इक्वल रिलेशन क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट तरीके से है, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब इनडायरेक्ट तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला भी रिपीट हो गया।
अगेन 2 नंबर दे दिए, इसमें एम और एन फाइंड करना है इनडायरेक्ट तरीके से। देखो ये आ रखा है, इससे पहले आया हुआ है दिसंबर 2023 में आया था, ये रहा। उससे पहले आया था हमारा दिसंबर 2022 में, ये रहा। हो गया डायरेक्ट तरीके से, बस न्यूमेरिकल्स वैल्यू नंबर चेंज है। अगेन जून 2025 में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये भी डायरेक्ट रिपीट है। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है, मैट्रिक्स सी दे रखा है, और हमें ये फाइंड करना है। यही तो देखा था इसमें भी, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, और ये फाइंड करना है ना। इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट होना, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करना। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। अगेन ये भी इनडायरेक्ट है, अगर आपने परम्यूटेशन टॉपिक पढ़ा तभी कर पाओगे। ठीक है, दिसंबर 2024 में आए थे दोनों क्वेश्चन, दिसंबर 24 में ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब देखना जरा, ये इनडायरेक्ट तरीके से आया हुआ है, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, यानी टॉपिक रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, आप चेक कर सकते हो, केवल टॉपिक रिपीट हुआ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस आना। तो अगर आप करोगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन को, इक्विवेलेंस क्लास को समझना। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट रिपीट हुआ है, इक्लूडियन, अभी बोला था ना इक्लूडियन थ्योरम, इक्लूडियन एल्गोरिथम थ्योरम, फाइंड इंटीजर एस और टी, एक इक्वेशन दी होगी, देखो नंबर चेंज है तो ये डायरेक्ट आया हुआ है। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये इस तरीके से वाला है कि नहीं। अब देखो किस्मत आपकी कितने क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कब थे, ये दिसंबर 24, अब ये जून 25 में, देखो ये दोनों क्वेश्चन जून 25 में आया हुआ है। ये इनडायरेक्ट तरीके से आया हुआ है, परम्यूटेशन, आपको परम्यूटेशन समझना होगा तब कर पाओगे ये चीज़, और ये बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। ये भी इनडायरेक्ट तरीके से है। ठीक है, जून 2025 में ये भी इनडायरेक्ट तरीके से, देखो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपने इससे पहले ये, जब ये क्वेश्चन किए होंगे पी वाई क्यूज के, देखो ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2021 का, उसमें अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टॉपिक वाइज क्लियर किया होता, तब फिर आप ये वाला भी कर पाते। अभी जो मैं आपको बताया है ये वाला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो ये लिखा ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करो, और साथ में चेक करो इक्विवेलेंस रिलेशन भी चेक करो। इनडायरेक्ट तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जून 2025 में ये दो क्वेश्चंस, ये भी इनडायरेक्ट तरीके से आया, ये भी परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। परम्यूटेशन के अंदर जो टाइप हमने स्टार्टिंग में जो 5वें नंबर का टॉपिक था, परम्यूटेशन एंड इट्स टाइप, उसमें आप ये सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये परम्यूटेशन एंड इट्स टाइप के अंदर के टॉपिक है, फर्स्ट टाइम आया था ये क्वेश्चन जून 25 में। ठीक है, अब देखो जून 25 के एग्जाम में सारे इनडायरेक्ट तरीके से आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी डायरेक्ट नहीं है। एक लास्ट देखते हैं, ये है दिसंबर 2025 में, ये भी देखो सिमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। सिमेट्री वो परम्यूटेशन के अंदर S3, वो जिसमें उन्होंने कहा था SN और EN सीखोगे, साइकिल सीखोगे। ठीक है, अब आप समझ गए हो कि कितने क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होते हैं डायरेक्ट तरीके से, है ना, और कितने हैं जो आपके इनडायरेक्ट तरीके से रिपीट होंगे। हम फिर से बोलेंगे, हर चैप्टर अपने आने वाले चैप्टर का बेसिक होगा, आप इसमें किसी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, चाहे थोड़ा ही पढ़ो, जितने भी टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन, मतलब पहले टॉपिक को क्लियर करो। टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो आपके आने वाले चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इजी होंगे। और यूनिट फर्स्ट में जो भी आप सीखोगे, आने वाले हर एक, टोटल 16 चैप्टर है ना, तो यूनिट फर्स्ट में जितना भी आप सीखोगे, आने वाले 15, हर एक 15 चैप्टर में आपके यूनिट फर्स्ट के कॉन्सेप्ट का यूज होगा ही होगा। ठीक है, ये थ्योरी वाली बुक है, केवल न्यूमेरिकल्स करने से बेटर है चैप्टर वाइज 3 4 5 जो भी करो, टॉपिक वाइज करो। और अगर टोटल आप 16 चैप्टर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कम से कम 10 या 12 चैप्टर तो जरूर अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इसका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड देखते हैं कितना, या तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों यूट्यूब पर फ्री आएगा, या तो एक चैप्टर आएगा या दोनों चैप्टर यूट्यूब पे फ्री आएगा। उस चैप्टर को अच्छे से करना, उसके बाद आप PYQs करना दोनों चैप्टर के। अगर आपसे वो बन पा रहे हैं तो उसके बाद आप ये PYQ सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस PYQ सीरीज़ में केवल क्वेश्चंस नहीं होंगे,
टॉपिक्स के पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जितने की नीड होती है, उसके बाद फिर आपके सभी PYQs करवाए जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी क्लास में यूनिट फर्स्ट के साथ।